नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, स्वागत है आपका कोचिंग अप्स में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ललित। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंडिया के अंदर एक फ्रीलांस राइटर की एवरेज सैलरी कितनी है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट कि कौन कौन सी वो कैटेगरीज है जिनमें एक फ्रीलांस राइटर आगे फ्यूचर में काम करेगा, और अगर आप सोच रहे हैं फ्रीलांस राइटिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना तो किन किन कैटेगरीज में आपको काम करना पड़ सकता है। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि ऑनलाइन साइट्स जो हैं जहाँ पर आपको ऑनलाइन काम मिलता है और आप घर बैठे पैसा कमाते हो, इन वेबसाइट में किस तरह के काम आ रहे हैं फ्रीलांसर राइटर के रिलेटेड, तो उसको हम देखेंगे ताकि आप खुद से एनालाइज कर सको कि किस किस तरह के काम मैं आगे फ्यूचर में करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक वेबसाइट है इंडीड जो कि जॉब साइट है। इनने अपना सर्वे किया 236 एम्प्लॉयज़ के ऊपर, और उसके हिसाब से जो एवरेज सैलरी निकल के आई वो आई 16,595 पर मंथ, 16,595 रुपीज़ पर मंथ। तो इतना आप एक मंथ का एवरेज सैलरी आज के समय में फ्रीलांस राइटर के तौर पे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सैलरी है ये फ़िक्स सैलरी नहीं है। ये पूरा डिपेंड करती है कि कितना समय आपने इस फील्ड, इस सेक्टर को दिया है, और कितने पास्ट में आपने आर्टिकल लिखे हैं। और सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है कि एक वर्ड का, एक शब्द का एम्प्लॉयर आपको कितना रुपया दे रहा है। तो अगर आपको जानना है कि आपकी एवरेज सैलरी मंथ की कितनी होगी, तो वो डिपेंड करता है कि एक दिन में आप कितने आर्टिकल लिख रहे हैं और एक आर्टिकल में कितने वर्ड हैं, ठीक है, और एक वर्ड का आपको कितना चार्ज मिल रहा है। समझ में आया आप लोग को? अगर नहीं आया तो फिर से समझें कि अगर आपने एक दिन में 1000 वर्ड का एक आर्टिकल लिखा, जिसमें आपने टोटल 1000 वर्ड लिखे, और एक वर्ड का, एक शब्द का आपके एम्प्लॉयर ने आपको 1 रुपया दिया, तो आपने एक आर्टिकल का कमाया 1000 रुपया, और महीने की आपकी सैलरी बनती है 30,000 रुपया, ठीक है, अगर आपको बराबर हर दिन काम मिले। तो इससे डिपेंड करता है कितना मिलेगा। लेकिन क्योंकि आपने स्टार्ट किया है तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कोई एक वर्ड का 50 पैसा दे, 20 पैसा, 30 पैसा दे। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप आर्टिकल लिखते जाओगे, 2 महीना, 3 महीना, और आपने 50 आर्टिकल लिखे, 100 आर्टिकल लिखे, तो उसके बाद आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी वो सैलरी बढ़ सकती है। आप एक वर्ड का ज़्यादा चार्ज कर सकते हो और एक महीने का आप ज़्यादा कमा सकते हो, और ये कहीं भी जा सकता है। एक समय के बाद 50,000 से 1 लाख के बीच में आप ईज़िली अर्न कर सकते हो। तो इसका स्कोप बहुत ब्राइट है, बहुत बढ़िया फ्यूचर इसका है। जो लोग सोच रहे हैं, मेरी तरफ से हरी झंडी है। इसके बाद बात करते हैं, थोड़ी सी हंसी आ गई मुझे क्योंकि हंसना बनता है बॉस। ठीक है। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनमें आप लोग काम करते हो। तो सबसे पहला जो है, आपको एज अ फ्रीलांस राइटर आप ब्लॉग्स के लिए लिखते हो। कई सारे आजकल ब्लॉग्स स्टार्ट हो रहे हैं, फूड कुकिंग के ऊपर लोग ब्लॉग बना रहे हैं, ट्रैवल के ऊपर ब्लॉग बना रहे हैं। तो उनको राइटर्स की रिक्वायरमेंट है जो उनके लिए लिख सकें, नए नए कंटेंट उनके लिए बना सकें, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो ई बुक्स आज के समय में चलन में चल रही हैं, पहले से चलन में चल रही है, बहुत सारी ई बुक्स मार्केट में आ रही है। उसके लिए आप कंटेंट राइटिंग करते हो। जितने भी स्टार्टअप हैं, कॉरपोरेट हैं, उनकी जो प्रेस रिलीज होती हैं उनके लिए आप राइटिंग करते हो। टेक्निकल राइटिंग आप लोग करते हो। लैंडिंग पेज है, कई सारे स्टार्टअप अपना कोई प्रोडक्ट लेके आए हैं तो उनके प्रोडक्ट के बारे में आप लोग लिखते हो, बताते हो। जो भी उनने लैंडिंग पेज बनाया होगा उसमें आप लोग लिखते हो। उसके अलावा सेल्स पेज के लिए आप राइटिंग करते हो, वेबिनार स्क्रिप्ट के लिए आप राइटिंग करते हो, ईमेल फनल के लिए आप लोग राइटिंग करते हो। तो कई सारी कैटेगरीज़ हैं जिनमें आप आज के समय में आपको काम मिलता है और आप लिखते हो इनके बारे में। अब ये जो कैटेगरीज़ मैंने बताई ये बड़ी लिमिटेड कैटेगरीज़ हैं। इसके अलावा मल्टीपल, बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं। आप घोस्ट राइटिंग करते हो, आप बच्चों के लिए लिखते हो। आपको कोई सी भी वेबसाइट हो सकती है जिसमें कुत्तों के रिगार्डिंग कोई वेबसाइट है कि कौन सा खाना कुत्तों को खिलाओ कि तुम्हारे कुत्ते स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, उसके लिए आप लोग लिख सकते हो कि कौन कौन सा खाना है, ठीक है। तो मल्टीपल तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि जो रियल एक फ्रीलांसिंग साइट है freelancer.com, उसमें मैंने जो डाला, इसमें मैंने सर्च किया कि राइटिंग, कॉपी राइटिंग, एसईओ राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, कितनी सारी जॉब्स हैं इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देखो, भर भर के जॉब आप आज के समय में आपको मिल रही है। ये सारी जॉब ऐसी हैं जो आप घर से बैठ के इन सब जॉब में काम कर सकते हो। तो इनको हम लोग एनालाइज करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि जो काम आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है, जैसे एक बंदे ने लिखा है कि वर्डप्रेस लैंडिंग पेज प्लस कंटेंट राइटिंग
प्लस सेल्स फनल फॉर CVD। तो इसमें जो ये बंदा बोल रहा है कि ये वर्डप्रेस लैंडिंग पेज बनवाना चाह रहा है, साथ ही साथ में उस वर्डप्रेस लैंडिंग पेज के लिए कंटेंट राइटिंग भी करवाना चाह रहे हैं। तो एक तो इस तरह का काम आ रहा है कि लोग जो अपने लैंडिंग पेज बना रहे हैं उसमें कंटेंट राइटिंग करवा रहे हैं। दूसरा अगर हम देखें तो एक बंदे ने लिखा है कंटेंट राइटिंग विद SEO स्किल फॉर आवर वेबसाइट। तो दूसरा किस तरह का काम है कि वो बंदा अपनी वेबसाइट में आपसे कंटेंट लिखवाएगा, साथ ही साथ में आपसे बोल रहा है कि आपके अंदर SEO स्किल होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, एक तो होती है बेसिक राइटिंग कि आपने किसी भी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिख के दे दिया। एक होती है कि राइटिंग के साथ साथ आपको SEO की नॉलेज भी है। SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और SEO का बेसिक पर्पज़ है किसी भी आर्टिकल को गूगल के सर्च इंजन में, गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप पे लाना। ठीक है, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत SEO स्किल है और आप अपने आर्टिकल को SEO के हिसाब से, जो SEO के स्टैंडर्ड है, जो गूगल की एल्गोरिदम है, किसी भी आर्टिकल को टॉप पे लाने के लिए क्या क्या अप्रोच अपनाई जा सकती है उस आर्टिकल के अंदर, अगर आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज है तो हो सकता है आपको पर वर्ड्स का और ज़्यादा चार्ज मिले, और ज़्यादा आप चार्ज कर सकते हो, क्योंकि आपने उसके अलावा भी कई सारी स्किल सीखी हैं। तो केवल कंटेंट राइटिंग में एक कंटेंट राइटिंग नहीं होता, कंटेंट राइटिंग के एसोसिएटिव जितनी भी स्किल होंगी अगर आपको वो भी आती हैं तो आप और ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। तो इस तरह की जॉब है। तीसरा एक बंदे ने लिखा है मुझे कंटेंट राइटिंग करवानी है, न्यूज़लेटर के लिए करवाना है, राइट करना है, अपडेट इम्प्रूविंग अ ब्लॉग पोस्ट, कोई ब्लॉग पोस्ट है उसको अपडेट करना है, कंटेंट राइटिंग फॉर सोशल नेटवर्क के लिए रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह की भी जॉब आ रही है। एक बंदा बोल रहा है लुकिंग फॉर अ कंटेंट री राइटर। अब ये री राइटर का फंडा क्या है एग्जैक्टली ये मुझे पता नहीं, देख लेना जाके। और इसके अलावा मल्टीपल ट्रांसलेशन एंड राइटिंग प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट आया है। कंटेंट क्रिएशन एक बंदे ने बोला है, ट्रेनिंग कंटेंट राइटिंग, किसी को ट्रेनिंग करवानी होगी या फिर कोई कोर्स वगैरह बना रहा होगा उसके लिए आप लिख सकते हो। ठीक है, वेबसाइट कंटेंट राइटिंग, वेडिंग अबाउट अ स्टोरी। एक बंदी ने यहाँ पर लिखा है कि मेरी शादी हुई, हम कैसे प्यार में पड़े, हम कैसे प्यार में पागल हो गए, लट्टू हो गए, उस लट्टू होने की स्टोरी आप लोग लिखो। हमारी इंगेजमेंट के रिगार्डिंग जो स्टोरी है वो भी आप लिखो। तो मल्टीपल मतलब वैरायटी की जॉब्स आ रही हैं। राइटिंग 3 फॉर्मल ईमेल्स, इस तरह के कंटेंट राइटिंग के भी काम आ रहे हैं। ठीक है, ग्रामर चेक करने का यहाँ पर को काम आया है। इंग्लिश ट्रैवल ब्लॉग है और उसमें ग्रामर चेक करनी है। कंटेंट फॉर पर्सनल फाइनेंस ब्लॉग, इसके ऊपर किसी ने बोला है। तो ये देखिए आप, बहुत मल्टीपल काम आपको देखने को मिले। मैंने आपको दिखाया लाइव किस किस तरह के, तो मेजॉरिटी में काम वही वेबसाइट आर्टिकल राइटिंग इस तरह का दिख रहा है। तो आप इस तरह के उसमें जाइए, फ्यूचर बनाइए। और मल्टीपल कैटेगरीज हैं वैरायटी की, आप उनमें भी जा सकते हो। आप हो सकता है बच्चों के लिए लिखो कुछ भी आर्टिकल कंटेंट, आपको भूतों की स्टोरी पसंद आती है भूतों के ऊपर लिखो, आपको यूनिवर्स का पसंद आता है आप यूनिवर्स के ऊपर आर्टिकल बनाओ। इसका वाइड डोमेन है, बस आपने ये देखना है कि जिसके ऊपर भी आप कंटेंट लिख रहे हो उसमें एक समय के बाद, क्योंकि आप बार बार एक चीज़ के ऊपर जब लिखते हो तो आपको उसकी मार्केट का आइडिया मिलता है कि जो उसके रीडर हैं, जो उस पर्टिकुलर नीच को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जो उसकी ऑडियंस है, उसको किस तरह का आर्टिकल पसंद आता है। तो धीरे धीरे आपके अंदर वो एक एक्सपर्टीज़ आ जाती है और आप समझ जाते हो कि मुझे क्या लिखना चाहिए, उससे आपके दाम बनते हैं। अब हो सकता है आपने एक बार लिखा, किसी घोस्ट के ऊपर राइटिंग करी, आप भूतों की कहानियाँ लिखते हो और सडनली आपने यहाँ टेक्निकल राइटिंग शुरू कर दी, तो अगला बंदा जब आपसे पास्ट का आपका पोर्टफोलियो बोलेगा तो वहाँ सारी भूतों की कहानियाँ मिलेंगी। तो वो बंदा बोलेगा कि भाई ये भूतों का लिखने वाला आज टेक्निकल राइटिंग लिखने लग गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक नीच पकड़ो, उसमें अपना एक एक सिग्नेचर होना चाहिए आपका, मतलब आपका एक टसन होना चाहिए, आपकी एक अलग यूनिक पहचान होनी चाहिए कि हाँ भाई मेरा ये है मेरा कंटेंट, देखो जाके। तो मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ। तो ये था भाई। हो सकता है आपको कोई अभी भी बहुत सारी क्वेरीज हुई होंगी, आपको कुछ पूछना होगा, कमेंट प्लीज़ नीचे जाके कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ भी पूछना है। इसके अलावा मैं आपके लिए कौन कौन से टूल आप एज अ कंटेंट राइटर यूज करोगे और फ्यूचर में कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे आप डेली डेवलप कर सकते हो अपने आप को एज अ कंटेंट राइटर, एज अ फ्रीलांस राइटर, तो उस तरह की वीडियोज़ भी मैं आप लोग के लिए बनाऊँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तब तो आप नीचे कमेंट पे डालना। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, और ये जो घंटी का बटन है ना, इसको तोड़ देना भाई, ये मुझे दिखना नहीं चाहिए, तोड़ दो इसको बुरी तरीके से। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, इधर रहो या किधर भी रहो।